संगीत गांव के कोने पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां 3 यतीम बहनें 14 साल की आयशा, 10 साल की हीरा और सबसे छोटी 6 साल की जैनब अपनी मरहूम अम्मी की यादों के सहारे रमज़ान गुजार रही थीं। सहरी के वक्त आयशा खुद ही उठकर चूल्हा जलाती है, क्योंकि अब अम्मी उन्हें जगाने नहीं आती। वह धीरे से कहती है, हीरा उठ जाओ, सहरी का वक्त कम है, रोज़ा मुश्किल लगे तो आधा रख लेना। हीरा मासूमियत से पूछती है, आपा अगर हम कम खाएंगे तो क्या अल्लाह नाराज़ हो जाएगा? आयशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, नहीं, अल्लाह नीयत देखता है, पेट नहीं। तीनों एक छोटी सी थाली में 2 रोटियां और थोड़ा सा दूध बांटकर खाती हैं और सहरी के बाद मिलकर दुआ करती हैं कि या अल्लाह हमारी अम्मी को जन्नत में अच्छा मकाम देना। दिन चढ़ता है तो आयशा सिलाई का काम करती है ताकि घर का खर्च चल सके, जबकि हीरा और जैनब स्कूल चली जाती हैं, जहां दूसरे बच्चे लंच बॉक्स खोलकर खाते हैं और जैनब चुपचाप पानी की बोतल को देखती रहती है, लेकिन फिर अपनी आपा की बात याद करके आंखें बंद कर लेती है। दोपहर को गर्मी बढ़ जाती है और घर में सिर्फ एक पंखा है जो कभी चलता है कभी रुक जाता है। हीरा धीरे से कहती है, अपा आज इफ्तार में क्या बनेगा? जो अल्लाह चाहेगा। असल में घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और 2 खजूर बची होती हैं। शाम करीब आती है और तीनों मिलकर छोटा सा दस्तरख्वान बिछा देती हैं। जैनब मासूमियत से कहती है, आपा क्या अम्मी हमें देख रही होंगी? आयशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और वह चाहती होंगी कि हम रोए नहीं बल्कि हिम्मत करें। अजान से कुछ देर पहले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। बाहर मोहल्ले की एक बुजुर्ग खाला खड़ी होती हैं, जिनके हाथ में खजूर, चावल और थोड़े पकोड़े होते हैं। वह कहती हैं, बेटी, तुम्हारी अम्मी जब जिंदा थीं तो हर रमज़ान किसी न किसी की मदद करती थी। आज हमारी बारी है। आयशा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह शुक्रिया अदा करती है। मगरिब की अजान गूंजती है। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करती हैं और पहला घूंट पानी का पीती हैं। उस लम्हे उन्हें महसूस होता है कि वो तन्हा नहीं है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि रहमत और मोहब्बत का महीना है। रात को छत पर बैठकर जैनब आसमान की तरफ देखकर कहती है, अब अगले साल जब रमजान आएगा तो क्या हम किसी और को इफ्तार देंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी अम्मी ने हमें सिखाया था कि चाहे कम हो या ज्यादा बांटने से बरकत बढ़ती है। और यूं 3 यतीम बहनों का रमज़ान गम के साए में शुरू होता है, मगर उम्मीद और मोहब्बत की रोशनी में ख़त्म होता है।